हेलो इंडियंस एंड आवर ग्रेट पर्सनालिटीज, वेलकम। आप सभी का स्वागत है और एक बार इस वीडियो पे। दोस्तों, आज हम कोई एपिसोड स्टार्ट नहीं करने वाले हैं एंड आज कोई सीरीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक टॉपिक को पकड़े हैं और उस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है, फेस टू फेस। ठीक है, आप और हम समझेंगे इस चीज को। ये सक्सेस, ये जो टॉपिक हम बताएंगे अभी, ये सक्सेस के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एज इट इज आप विजन करो, आपका विजन पे भी हेल्प करेगा। आपका गोल सेटिंग, जो एपिसोड हम बीच में बनाए हैं इससे पहले, दो सीरीज, वो उस पे भी काम करता है। ठीक है, ये चीज तो अभी हम लोग यही चीज समझेंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं और अपना लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, हम इसको पॉइंट वाइज डिवाइड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, समझने में आपको मुश्किल ना हो कोई। तो दोस्तों, सबसे पहला हम लोग समझेंगे द 3 थिंग्स जो हमारा लाइफ का मेन कॉलम होता है, स्टार्ट मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक। ठीक है, ये 3 कॉलम का बहुत महत्व होता है और ये पॉजिटिव इमोशंस है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है और ये एक पॉजिटिव इमोशन है। इसमें आपको हैप्पीनेस, प्लेजर, आपका लाइफ को बेहतर बनाएगा, एकदम आप सही ढंग से चलोगे। ये 3 मेजर चीज जो भी हम आपको बताएंगे, ये बहुत मायने रखता है लाइफ में हो, करियर में हो, हर जगह। बॉर्न से लेके डेथ तक यही 3 चीज है जिसके पीछे आदमी हमेशा भागता है। आदमी जो भागता है नहीं भागता वो अलग बात है, बट ये 3 चीज उसका लाइफ में होता ही होता है, बट वो नहीं समझ पाता है तो उसका प्रॉब्लम है, नॉट माय फॉल्ट। अगर समझ जाते हैं तो उस चीज को आप बेहतर तरीके से कर सकते। उसको लाइक जैसे किसी का कंधा पे बंदूक रखना, किसी के कंधा पे बंदूक रख के गोली चलाना, वो जैसा हो जाता है। तो अगर आप समझ जाते हो तो आप सही ढंग से गोली निशाना मार सकते हो, सही ढंग से टारगेट कर सकते हो, एक लेवल से यहां से आप यहां पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, द 3 थिंग्स, 3 चीज इज द लव, फेथ एंड सेक्स। ये 3 चीज है। 3 चीज आदमी का हो या मैन हो या वुमेन हो, वो चाहे ना चाहे, बाद में ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। द फेथ, द लव एंड द सेक्स, ये हर किसी का लाइफ में आता है और हर किसी का लाइफ में है। ये गॉड गिफ्टेड है और ये होता ही है। लेकिन द नंबर 1 थिंग जो अभी हम बात करेंगे, फेथ का बारे में। फेथ आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, फेथ क्या होता है, फेथ आपके लिए क्या मायने रखता है, फेथ का पावर क्या है, फेथ आप डेवलप कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग हम आज इस पे बात करेंगे। तो हम आपको जो 3 कॉलम है इसके बारे में बताए हैं अभी, बात, लव एंड सेक्स। ये 3 कॉलम, ये 3 चीज का मिश्रण, ठीक है, आपको लाइफ में कुछ भी बना सकता है। ये इतना पावरफुल इमोशंस है कि आप इसका वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अभी अब धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। हम आपको लव और सेक्स के बारे में बता दे रहे हैं कि क्या ऐसा है। बहुत सारा चीज है लव के बारे में। देखिए, हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है। कोई अपना मम्मी से प्यार करता है, कोई अपना पापा से प्यार करता है, कोई अपना वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई अपना भाई से, बहन से। लेकिन एक चीज है ना, उनको सुख देने का जो खुशी है, स्टेबलाइजेशन है लाइफ में, कि हमको उनके लिए कुछ करना है, वही है लव। ठीक है, प्यार के लिए वो लोग, उनका थोड़ा सा खुशी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। समझ रहे आप कितना पावरफुल इमोशन है। एंड सेक्स पे ऐसे हम बात कर रहे हैं। सेक्स यूजुअली आजकल तो गलत वे में चल गया है, इंटरनेट का वजह से एकदम घटिया हो गया है। तो मेरा गुरु सदगुरु जी, बाबा सदगुरु, वो बोलते हैं कि 70% इंटरनेट पे अश्लीलता भरा हुआ है। 70%, अभी तो 100% हो गया। सॉरी फॉर द बैड न्यूज, बट अभी 70 से ऊपर हो गया, वो 100 पे आ गया है। अब बहुत ज्यादा अश्लीलता भर गया है। और ये अश्लीलता जो है ना, गुरुजी बोलते हैं कि ये अश्लीलता, ये बहुत गलत वे में चल रहा है, गलत वे में जा रहा है। स्मगलिंग, सब कुछ, इससे सबसे ज्यादा घिनौना है। हम खुद एक वीडियो देख रहे थे, वही बात कर रहे थे, पढ़ रहा, जिसमें गुरुजी है वो मेरे, वो अगर बात कर सकते तो हम भी बात कर सकते, उन्हीं का बात हम आपको बता रहे हैं।
15 से लेके 17 और 18 का बीच का जो लड़की है वो लोगों का स्मगलिंग होता है इंटरनेट पर। ये कितना घिनौना सुनाई दे रहा है, कितना घटिया सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो सेक्स को उस वजह से मत देखिए। सेक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सेक्स का पर्पस अलग है। सेक्स एक गलत वे में मत जाइए। सेक्स बहुत पावरफुल है। सेक्स को संभालना, सेक्स का जो एनर्जी है ना वो संभालना बहुत पावरफुल है, ठीक है? वो नहीं संभलता है, इसी वजह से लोग गलत रास्ता में चले जाता है। स्टफ पोर्नोग्राफी जैसे फोन में होता है, बता रहे अश्लीलता, उसमें चल जाता है, गलत वे में चल जाता है, नशा करने लगता है, बहुत कुछ अपना लाइफ में जो है अपना लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्लीज इस चीज को समझो और ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को डाइवर्ट करो, उसको करियर पे डाइवर्ट करो, ठीक है? आपको सब कुछ सही टाइम पे मिलेगा। मेरा गुरु यही बोलते हैं कि आप पागल होने सबको कुछ नहीं मिलता, ठीक है? आपको सही टाइम आएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आप पागल जैसा बोलोगे कि आई वांट टू सेक्स, ये नहीं हो सकता, नथिंग, ये कभी नहीं मिलेगा। आप अपना ब्रेन को खराब कर रहे हो। आपको शांत रहना है और जब वो टाइम आएगा, जब आप उस लायक हो जाओगे, आपको खुद ब खुद भगवान वो चीज देगा। देन नथिंग, आप उसको स्टेबल रखिए, ठीक है? अपना पार्टनर तक रखिए, बट कभी भी गलत वे में मत जाइए। अभी हम बात करेंगे पाथ का बारे में, जो मेरा अभी इस पे जो वीडियो है मेन टॉपिक है पाथ, ठीक है? पाथ क्या है, पाथ के बारे में पूरा डिटेल से भी हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं पाथ के बारे में। हम आपको पाथ, लव और सेक्स, ये तीन चीज बताए, दो चीज हम आपको डिफाइन करके बता दिए। सेक्स का मतलब क्या है और पाथ का मतलब क्या है, सॉरी लव का मतलब क्या है। अब हम आपको पाथ का मतलब समझाते हैं। व्हाट इज द पाथ? पाथ का डेफिनेशन क्या है, पाथ का मीनिंग क्या है, ठीक है? हम आपको पाथ के बारे में समझाते हैं। पाथ का डेफिनेशन क्या है? द कंप्लीट ट्रस्ट ऑन समथिंग। इसका मतलब क्या है? आपको किसी पे विश्वास है, आपको किसी चीज पे विश्वास है, आपको किसी पर विश्वास है। किसी पर मतलब कोई वो पर्सन है, उस पे विश्वास है। और ट्रस्ट का दो नाम और है, इट इज बिलीव और सॉरी पाथ का दो नाम है, बिलीव और ट्रस्ट। आपको किसी पे ट्रस्ट है, बिलीव है, तो वो पाथ है। अभी हम आपको समझा रहे एग्जांपल देखिए। अगर आपको गॉड पे भरोसा है, गॉड पे आप भरोसा करते हो कि आपके लिए वो हमेशा सही करेंगे, आप जो मांगते हो वो आपको देगा वो, तो दिस इज द बिलीव, दिस इज द ट्रस्ट। सेकेंड थिंग, आपका कोई फैमिली है, आपका मदर है, आपका मदर पे आपको कंप्लीट ट्रस्ट है कि आपको आपका मम्मी पापा कभी नहीं छोड़ेगा, आपका मम्मी पापा आपका सपोर्ट में हमेशा रहेगा। ये आपका पाथ है, ये आपका ट्रस्ट है। आपका पार्टनर, आपका वाइफ, वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगी, वो आपको साथ हमेशा रहेगी सुख में दुख में। दिस इज द ट्रस्ट, दिस इज द पाथ। आपका कोई दोस्त है जो आपको साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपका हर करियर पे, अच्छा टाइम पे, बुरा टाइम पे आपका साथ खड़ा रहेगा। दिस इज द पाथ। पाथ इसको कहते हैं। पाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब खुद में ही एक बहुत बड़ा चीज है पाथ। पाथ का मायने बहुत रखता है और हमको नहीं पता दूसरा के लिए, बट हम समझाने का ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को कि पाथ का महत्व क्या है। और मेरे लिए पाथ का बहुत महत्व है। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल बातें अपना साथ मतलब यूट्यूब पे हम शेयर नहीं कर सकते अभी इसी कारण से, बट कभी मौका मिलेगा तो हम सब कुछ शेयर करेंगे। बट पाथ बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मेरे को पाथ दिया है या दी है, बहुत जरूरी। पाथ दी है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। पाथ मेरे लिए, मेरा लाइफ में एंटायर लाइफ जो है मेरा वो चेंज हो गया। एक मकसद मिल गया मेरे को, एक रीजन मिल गया। हम कहीं भटक नहीं रहे सबको। अब हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, ठीक है? अब हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, ना हम कोई जॉब कर रहे हैं। अदर देन जो आपका जो बाहर का आदमी है ना, वो लोग लगता है कि बेकार है, कुछ कर नहीं रहा। देन वो नहीं जानता है आई एम क्लियर अबाउट माई गोल्स, हमको मेरा रास्ता क्लियर दिखता है। रीजन
कि मेरे को जो पाथ दी है, जो मेरा बिलीव है, उनका वजह से। मेरा गॉड और एक पर्सन है मेरा लाइफ में, उनके बारे में हम रिवील नहीं कर सकते अभी, सॉरी, बट मेरे लिए बहुत मायने रखती है वो। मेरे को इस लेवल से इस लेवल तक अगर हम कभी लाइफ में गए, कभी क्या, हम जाएंगे ही, आई एम 100% श्योर। द रीजन इज सी, वही है। हम आपको बता रहे हैं पाथ का मतलब क्या होता है। पाथ का मतलब होता है किसी पे आपको कंप्लीट ट्रस्ट है, भरोसा है, आप अपना मतलब आपका शान है वो, ठीक है, आप उनका दम पे आप कुछ भी कर लोगे, वो होता है पाथ। अब पाथ इज नॉट अबाउट ओनली कि आपका फैमिली, आपका वाइफ, आपका ब्रदर, फ्रेंड ही है। पाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इट इज गॉड। आपके साथ आपको कितना भरोसा है अपना गॉड पे, आप अपना भगवान से कितना प्यार करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पाथ के बारे में समझना चाहिए। पाथ आप अपना लाइफ में समझो कि आपके लिए पाथ कौन कौन है, देखो, और देखो उनका उस चीज के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। आपके लिए ना बोले लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, अचानक से आपको समझ में ये आएगा कि हम कैसे करेंगे इतना चीज। आप एक टाइम पे समझ नहीं पा रहे कि हमको क्या करना है, लेकिन अचानक से आप समझ रहे हो कि मेरे को अब कैसे करना है इतना चीज, हम कैसे कॉम्प्लीट करेंगे। दैट रीजन, वो जो आपका बिलीव है, जो आपका ट्रस्ट है, समवन, वो वही पर्सन सब उसके लिए। फॉर द एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, आपका मम्मी है, आपका मम्मी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, आपका मम्मी को आप पे भरोसा है और आपको भी भरोसा है अपने मम्मी का। आपका मम्मी आपके साथ हमेशा स्टैंड रहेगी, आपको हमेशा साथ देगी, आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगी। सेम आपका वाइफ आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी, सुख में दुख में, यहाँ तक कि एंड ऑफ द लाइफ, जब आप मरते रहोगे, सॉरी ये लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, कभी किसी को कुछ ना हो, बट जब आप बूढ़ा हो जाओगे तब भी आपके साथ आपका वाइफ रहेगी, यह आपको भरोसा। और इसी दम पे कि मेरे को वो लोगों के लिए कुछ करना है, मेरे को उनको खुश रखना है, उसके लिए आप कुछ भी कर जाओगे। दैट इज द पावर ऑफ पाथ। समबडी बोल रहे हैं, समवन, वही चीज हम बोलना चाहते हैं। कोई एक पर्सन है जिसपे आपको कंप्लीट ट्रस्ट है और आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, एनीथिंग। इट इज गॉड, इट इज योर मदर, इट इज योर फादर, इट इज योर वाइफ, ब्रदर, फ्रेंड, कोई भी हो, वो एक पर्सन होगा आपका लाइफ में जो आपको आपका पाथ देगा। पाथ का मतलब होता है रास्ता, जो आपको उस रास्ता बना के दे या देगा। मेरा लाइफ में है, आपका लाइफ में भी होगा, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपको भी देगा, मेरे को भी दे, मेरे पास है तो आपके पास भी हो। अब बस अभी तक आप पहचाने नहीं, पहचानो और करना सीखो उसके लिए। डू दैट समथिंग, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाथ। यही है डेफिनेशन पाथ का, यही है मतलब पाथ का। नंबर 3, क्यों आपका करियर के लिए, आपका सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ। क्यों? सबसे पहला बात तो वो आपको क्रेजी बना देता है। आपको उनको तकलीफ नहीं होने का डर, उनको सुख देने का जिद आपको पाथ देता है, आपको एक एनर्जी देता है अंदर से कि आपको कुछ करना है। यू वांट टू सीरियस अबाउट योर करियर। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फायदा देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका द सबकॉन्शियस माइंड, जो हम विजन पे भी बात किए हैं। पाथ का मतलब होता है बिलीव, और बिलीव क्रिएट होता है विजन से, गॉड को प्रेइंग से, जो आपका लव वन है उनसे बात करके, उनको देखते हुए क्रिएट होता है पाथ। पाथ का मतलब होता है बिलीव, और बिलीव क्रिएट होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में कैसे रिपीट होता है ये हम आपको विजन पे बता चुके हैं। अगर आप नहीं अभी तक वॉच किए हैं, पूरा का पूरा एपिसोड बना हुआ है उसमें, आप उसको वॉच कीजिए। दैट्स अ वेरी यूजफुल फॉर योर सक्सेस, योर अचीवमेंट्स। आपको लाइक हार्डवर्क करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं, ये सुना कहानी है। आपको लकड़ी काटने जाने से पहले आपको अपना कुल्हाड़ी धार करना चाहिए,
बेवकूफ जैसा जाके बस कुल्हाड़ी तो कैसे से छू के काटना स्टार्ट नहीं करना चाहिए पेड़। आपको धार करो, उसको समय समय पे धार करो। और धार जो बोलते हैं ना, जो घिसते हैं और जो धार हो रहा है, वो टेक्निक यही है। विजन, गोल सेटिंग, ये बात, कोई लव वन जो आपका साथ है, वही है आपका कुल्हाड़ी और धार, वही है वो धार जिससे आपका सक्सेस का जितना रूट है, जितना बड़ा से बड़ा पत्थर है, एक बार में कट जाएगा। दिस इज द वन थिंग। तो पॉइंट पे आते हैं हम, इंपॉर्टेंस क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका बिलीव बनाता है, जिससे आप अपना गॉड के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, जहां पे आप गॉड के साथ कनेक्ट हो गए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने आप रास्ता देता है। आपको बस करते जाना है। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। भगवान आपके साथ पीछे खड़ा हुआ रहता है, आपका हाथ पकड़ के, आपका सर पे हाथ रख के। ये होता है सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस बिलीव बनता है सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है भगवान को प्रे करके, मेडिटेशन करके, अपना गोल सेट करके, अपना गोल को विजन करके अपना माइंड पे। दैट इज द इम्पोर्टेंट, कनेक्ट विद द गॉड। हम अब धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। बात एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है, उलझन में डाल देता है कभी कभी, बट इसको मेरे को बहुत टाइम लगा है समझने के लिए। हम बहुत सारा बुक पढ़े हैं इस पे, हम बहुत सारा बुक पढ़ लिए। मेरा जो मेंटर्स है उन पे वो भी बात करते हैं, उनका जितना सेमिनार है सब अटेंड देख लिया यूट्यूब पे। इंटरव्यूज हो गया, या फिर जो लेसन्स देते हैं वो, या मेरा गुरुजी हो गए, या मेरे मेंटर्स हो गए, सबको, एवरीबॉडी, सब कुछ विजुअल, सब कुछ देख के हम समझे हैं। मेरे को एक दिन में आप बोलोगे कि मेरे को एक वीडियो में समझ आ जाए, थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाएगा। हम ट्राई कर रहे हैं आपको कि एक वीडियो में, यही वीडियो में समझा दे, इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा है। द रीजन इज दिस, यही है इतना लंबा वीडियो बनाने का, ताकि हम समझा सके आपको। तो अभी बात था कि क्या इंपॉर्टेंट है फैथ आपका सक्सेस के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि आपका वो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव क्रिएट करता है, और यू बिलीव इट देन यू अचीव इट। क्योंकि गॉड ऑलवेज स्टैंड विद यू। आपका लव वन, आपका मदर, पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, फादर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका भगवान आपके साथ खड़ा है, आपका लव वन आपके साथ खड़ा है। किसी का जरूरत नहीं है, सब कुछ कर सकते हो। डट के खड़ा हो जाइए और करते जाइए। अगर आप एक्सक्यूज कर रहे हो, मात्र आप एक्सक्यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो आप पे भरोसा करके आपका साथ चल रहा है ना, आपके लिए वो सांस जो चलती है या चलता है ना, आप उसका दिल तोड़ रहे हो। एक रील है, वो चैंपियन, हार मत मानो, हम तुमको चैंपियन बोलते हैं, कैसे करके था। वही बात है, वो आपको चैंपियन समझती है, वो आपको हीरो समझता है, हीरो समझती है। तो आप उस चीज पे लगे रहो, मेहनत करो, काम करो, कुल्हाड़ी को धार करते जाओ और काटते जाओ, कच कच, सब साफ हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान आपके साथ है ना, आपका भगवान आपके साथ है, आपका लव वन, दो हाथ है, दो हाथ में दो चीज दिया है। आपका भगवान आपके साथ है, आपका लव वन आपके साथ है। किसी का जरूरत है और नहीं जरूरत है, करते जाओ। द इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ आपका जो सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बात यही है कि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो, आप गॉड से कनेक्ट हो जाते हो, और फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, आपको डायरेक्शन भगवान देता है। तो मेरे मित्रों, यही है द इम्पोर्टेंस जो आपका सक्सेस के लिए मायने रखता है, आपका सक्सेस के लिए जरूरी है। बात क्यों इतना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि आपका माइंड ही आपका सब कुछ है। जो आप कुल्हाड़ी का बात करते हैं ना, ये कुल्हाड़ी है आपका माइंड, और इसको धार करने वाला जो धार होता है ना, वो होता है आपका फैमिली, आपका लव वन, ठीक है, जो आपका चाहने वाला है, और आपका भगवान। ठीक है, ये तीनों का मिश्रण आपको लाइफ में कुछ भी करा सकता है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ आप आराम से अचीव कर सकते हो। मेरे को एक्सक्यूज मत दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं, हम नहीं मानेंगे। अगर आप के पास वो करेज है कि आपका लव वन को हम अपने से दूर नहीं होने देंगे, हमको उनका साथ चाहिए,
तो आप कुछ भी कर जाओगे यार, एनीथिंग यू वांट, आप पहाड़ तोड़ दोगे। माजिदा माउंटेन मैन का नाम तो सुने ही है, मेरे को किसी ये कहानी है आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग का यहाँ तक कि गवर्नमेंट बुक में भी है, सरकारी स्कूल में जो है उसमें भी है, हर जगह पे पब्लिक स्कूल में भी है। बड़ा सा बड़ा इस पे बुक बना हुआ है, पूरा का पूरा बुक बना हुआ है इसका। आप समझ रहे हो कितना पावरफुल है वो। अपना वाइफ के लिए पहाड़ बीच बीच से तोड़ दिया, बीच से छेद कर दिया, पहाड़ का रास्ता बना दिया, पहाड़ी काट दिया बीच से। कितना पावरफुल है अपना वाइफ के लिए। दैट इज द पाथ। हम जो अभी डिफिनेशन बता रहे थे आपको, समवन और समथिंग, समवन वही है पाथ। वो एक पर्सन आपका लाइफ में वही पाथ है, वही आपका बिलीव है, वही आपका ट्रस्ट है, वही एक पर्सन। माजिदा माउंटेन में पूरा बीच से पहाड़ी तोड़ दिए, किसके लिए? बस उनका वाइफ के लिए। जबकि उनको इतना प्रॉब्लम हो, वो भी तो देखे हैं कैसे उनको सांप काटता है, क्या करता है, फिर भी वो अपना उंगली काट देते हैं जहर हटाने की, फिर भी वो छोड़ते नहीं, काट देते हैं। तो कितना पावरफुल है, तो बताइए बात। आपको कुछ भी करा सकता है ये बात, समझे? बहुत पावरफुल। और इसमें जो बताए थे ना हम सबसे पहले, पाथ, लव और सेक्स इज द मोस्ट पावरफुल। यही बात है, लव बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिससे आप प्यार करते हो ना, आप उसके लिए जान तक दे दोगे और आप सोचोगे भी नहीं। जिसके लिए लाइक आप अगर उससे प्यार करते हो ना, आप जान ले भी लोगे और जान दे भी दोगे, और आप उसके लिए कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी। आपको मतलब नहीं है कोई क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, आप अपना डायरेक्शन पे चलते जाओगे। हमको विश्वास इतना है कि कभी भी आप गलत वे में नहीं जाओगे, आप एकदम सही वे में जाओगे। लेकिन आपको जुनून होना चाहिए, मेरे को उनको खुशी देना है, मेरे को उनको सही ढंग से रखना है, मेरे को उनको हर एक चीज ला के देना है जो आप वो मांगी है या मांगा है। नॉट ओनली हम वाइफ का बात नहीं बोल रहे, आपका मदर फादर भी हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है। तो दोस्तों यही इम्पोर्टेंस बात का, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा मायने रखता है। द लव एंड द पाथ। हम और एक चीज बता दे रहे, ये 3 कॉलम जो बताए, द लव, पाथ और सेक्स, ये तीनों लाइफ में होता है, लेकिन सम टाइम ये एक्टिव 2 ही चीज में होता है। पाथ और किसी का लाइफ में पाथ और लव, ये दोनों एक्टिव रहेगा। किसी का लाइफ में लव और सेक्स एक्टिव रहता है, किसी का लाइफ में सेक्स और पाथ एक्टिव रहता है, किसी का में पाथ और लव एक्टिव रहता है। फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए पाथ और लव एक्टिव है, मेरे लिए अभी वो जरूरी है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ है अभी हम नहीं बता सकते अपना, सॉरी, बट हम ये बता रहे हैं कि मेरे लिए ये है, आपके लिए क्या है, आप आइडेंटिफाई करो। तो दोस्तों यही था इंपॉर्टेंस ऑफ पाथ। नंबर 4, द बेनिफिट्स ऑफ पाथ। पाथ का बेनिफिट क्या है? वो होता है बिलीव गॉड और योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर मदर, वाइफ, हस्बैंड। बिलीव किसी में भी होता है। पाथ का मतलब होता है बिलीव क्रिएट करना, और बिलीव क्रिएट होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको प्रे करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको राइटिंग करना होगा, अपना गोल्स डेली लिखना होगा, ठीक है। आपको ये सब जो चीज है, ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके चल जाता है, ठीक है। मेडिटेशन जहाँ करने लगेंगे ना आप, मेडिटेशन में मेन बेस मेडिटेशन और प्रेयर, ये 2 चीज स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके खींचेगा। और जहां आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चल गए, आपका माइंड पॉजिटिव वे में चलने लगेगा, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, आपका दिल में सबके लिए प्यार रहेगा, आप सबसे हम्बल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, आप अपना काम जो है वो सही ढंग से करोगे, आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। स्थिरता सबसे जरूरी है, अपने अंदर में स्थिर रहना होगा, आपको बाहर से नहीं। बाहर में क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर तो डिस्ट्रैक्शन ही है, बाहर का मतलब ही है डिस्ट्रैक्शन, सुकून नहीं है बाहर में। आपको आपका अंदर जो है, इनर इधर हार्ट, इधर दिल और दिमाग में आपको एकदम स्थिरता बनाए रखना है, एकदम इस सरफेस पे चलना है, एकदम प्लेन और स्मूथ। तो ये काम स्पिरिचुअलिटी करता है। आपको स्पिरिचुअलिटी
लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत ज्यादा आगे। आप शांत हो जाओगे, आप एकदम फोकस हो जाओगे, आपका जितना एनर्जी है वो सब एक चीज में डाल दोगे, सब कुछ। वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। द बेनिफिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। आप भगवान से प्यार करने लगोगे। और देखिए, एक बुक है, उसमें कोड है, वो बुक में बताया गया है, अगर आप भगवान को गर्मी का महीना में प्यार नहीं करोगे, गर्मी का महीना में नहीं बुलाओगे अपना घर, तो वो ठंडा का महीना में भी आपका घर नहीं आएगा। वही बात है। तो आपको हमेशा गॉड को प्यार करना चाहिए, गॉड को प्रे कीजिए। बुरा टाइम पे गॉड को बोलिए कि प्लीज गॉड हेल्प मी। अच्छा टाइम पे ऊपर देखिए और बोलिए थैंक यू गॉड, मेरे साथ हो, मेरे को हेल्प कर रहे हो। लव, प्यार कीजिए, प्यार, भगवान से प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी कर सकते हो अपना लाइफ, आपको रोकेगा नहीं कोई कुछ करने के लिए। एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। आपका फैमिली, आपका उसमें आपका मदर फादर आता है, आपका भाई बहन वाइफ, कोई सबको है, उसमें से कोई एक पर्सन होगा जो आपके लिए बिलीव है, आपके लिए सब कुछ हो। उनके लिए कीजिए, भगवान के लिए कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर पहुंचिए। रास्ता अपने आप बनते जाएगा। आप किसी भी चीज पर अपना दिमाग में टेंशन मत लीजिए, अपना मन को स्थिर बना के रखिए। कभी भी अपना मन को डगमगाने मत दीजिए। ना आपका मन स्थिर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट एंड द बेनिफिट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। द बेनिफिट इज कि आपको वो स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचिए। अब स्पिरिचुअलिटी अपने आप में पॉजिटिव थिंक है, और लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग बन गया, और भाग है भी बहुत। कोई आजकल नास्तिक हो गया है, आजकल तो कोई ध्यान ही नहीं देता है ये सब चीज में। बट जो चीज ध्यान नहीं देता है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे आप मुंह मोड़ते हो या इग्नोर करते हो ना, वो चीज सबसे ज्यादा है। आजकल का ट्रेंडिंग है कूल बनना। आई डोंट लाइक दिस पर्सन्स, आई नेवर बी टॉकिंग लाइक दैट, बट मेरे को बात करना भी पसंद नहीं है इस आदमी लोग से। आप थोड़ा रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उस चीज के पास भी मत जाओ, आप उसका डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। यही बात है। आप अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। आजकल का देखिए ना, चप्पल पहन के कुछ भी करता है। कोई धार्मिक स्थल है, वहां पे चप्पल पहन के घुस रहा है। क्यों? बिकॉज उसका पैर में चुभ रहा है, वो चलने नहीं सक रहा, कूल बन रहा है। पहले सब कोई हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, आजकल तो हे बॉय, व्हाट्स अप मैन, हे डूड। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। प्लीज रिस्पेक्ट योर गॉड्स, रिस्पेक्ट योर स्पिरिचुअलिटी लाइफ। अपना लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड का रिस्पेक्ट, कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। टाइम पे कूल मत बनिएगा, कूल मत बनिए। डिसिप्लिन, अनुशासन को अपने साथ रखिए। भगवान को प्रे कीजिए, भगवान को मानिए, भगवान पे बिलीव रखिए, भगवान को समझिए, भगवान से प्यार कीजिए। भगवान को अच्छा टाइम पे अपना शुक्रगुजार बनिए, और बुरा टाइम पे उनसे हेल्प मांगिए। ये सब कुछ देगा। भगवान इज एवरीथिंग। वो प्रीमियम लॉर्ड है, वो आपके साथ कभी चीटिंग नहीं करेगा। आप जो मांगोगे, जितना मांगोगे उतना देगा, उससे भी ज्यादा देगा, और टाइम पे देगा। ठीक है, आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए। हम विजन पे यही चीज बात की है। अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए। भगवान आपका दिमाग में भी बैठा हुआ, वो एक छोटा सा हिस्सा में बैठा हुआ है। आप उस चीज को अगर टक टक उस पर लगाते रहोगे ना, तो वो फिर आपके साथ मतलब भगवान कनेक्ट हो जाता है। ट्रेन कीजिए आपका उस ब्रेन का पार्ट को, यहाँ पर रहता है वो पीछे पे, उसको ट्रेन कीजिए आप। और वो जैसे ही ट्रेन हो जाएगा, आपके साथ भगवान का कनेक्शन हो जाएगा। आपके साथ अच्छा टाइम पे भी भगवान रहेगा, बुरा टाइम पे। बात है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कीजिए या फिर अपना लाइफ में इंक्लूड कीजिए, जो भी करना है, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी अपना लाइफ में रखना है। प्रे गॉड
और नॉट ओनली प्रे गॉड जस्ट लाइक अ धुना और धूप और फूल फल। प्रे कीजिए यहाँ से, अंदर से, थैंकफुल होइए गॉड को कि आपका साथ वो है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देयर नेवर बी डिसरिस्पेक्ट। यार इमेच्योरिटी मत लाइए, आप मैच्योर हो रहे हो समय के साथ, अपना ब्रेन को भी मैच्योर कीजिए। इमेच्योरिटी इज द वेरी बैड थिंग। दिमाग में मैच्योरिटी अगर लाना है ना अपने आप में, तो आप स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करो। स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट वे टू डेवलप योर इनर लाइफ, अंदर का लाइफ। मेरे को ऑनेस्टली बता रहा, मेरे को नहीं पसंद है वैसा आदमी जो कूल बनता है, स्वैगी बनता है, शो ऑफ करता है और बस अपना मुंह चला रहा है और कुछ भी करता है। स्वैगी मतलब एकदम दिखा रहा है, आई एम द कूलेस्ट पर्सन। मेरे को ऐसा से कोई मतलब नहीं है। नेवर बी लाइक दैट। मेरे से हम दूर से बोल रहे हैं, कृपया मेरे से दूर। आप लोग अनुशासन को अपना साथ इंक्लूड कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ द पाथ, क्या मायने, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, यही है द मेन थिंग। आपका लव वन, आपको आपका इम्पोर्टेंट लोन पता चल जाएगा, आपके लिए कौन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको डिफाइन हो जाएगा। नया नया यूथ होता है ना, तो समझ नहीं पाता है कौन ज्यादा जरूरी है कौन नहीं है। ठीक है, वो तुरंत किसी पे भी अटैच हो जाता है। लेकिन आपके लिए जहां पे आप ये सब चीज करने लगे ना, आपके लिए पता चल जाएगा। आपको समझना चाहिए, आप स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करो और यही है इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझो, आप लोग अपना लाइफ को बेहतर करो, बर्बाद नहीं प्लीज। नंबर 5, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पाथ एंड गॉड। हमारा जो गॉड और पाथ में क्या कनेक्शन है, यह हम आपको समझाएंगे। गॉड, आप जो प्रे करते हो और आप जो मतलब अपना माइंड पे विजन करते हो, ठीक है, वो सब चीज बस डायरेक्ट करता है गॉड को। आप सब चीज गॉड को बोल रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज। आप कि मेरे को ये चाहिए, फिर इन द ब्लैंक्स हम उस पर डेस रख देते हैं, आपको ये चाहिए, तो आपको मांगने के बाद आपको भगवान पे कितना ट्रस्ट है और आप उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो गॉड और पाथ का कनेक्शन यही है। ठीक है, कि आप कितना बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अपना भगवान पे, कितना भरोसा है आपको अपना भगवान पे। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यही होता है गॉड के बीच का, गॉड और पाथ का बीच का कनेक्शन। हम आपको बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं, पाथ का मतलब होता है बिलीव और कंप्लीट ट्रस्ट समथिंग और समवन। समवन वो भगवान भी हो सकता है, समवन वो आपका मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, वाइफ हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका वो एक फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, आपका मेंटोर हो सकता है। समझे? तो द कनेक्शन ऑफ पाथ एंड गॉड का जो बीच का है वो है, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट कितना है, आप अपना जैसे मान लीजिए प्रे कर रहे हैं, आप विजन कर रहे हैं अपना माइंड पे, एंड सेकंड थिंग आप अपना गोल लिखे हैं और आप उसको एवरीडे एफर्मेट कर रहे हैं, मिरर के सामने जाकर बोल रहे हैं, आप भगवान को हर टाइम प्रे करके वो पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि भगवान मेरे को ये चीज चाहिए, प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए। तो आपको ट्रस्ट कितना है, ठीक है, वही जो ट्रस्ट हम बोले ना, पाथ का मतलब होता है बिलीव और ट्रस्ट। तो जो ट्रस्ट है वो आपको कितना है भगवान पे, और वही चीज पाथ और गॉड का कनेक्शन को बना के रखता है। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड पाथ, दिस इज, ठीक है। नंबर 6, द रिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड पाथ। स्पिरिचुअलिटी और पाथ का बीच क्या कनेक्शन है, ये हम अभी आपको समझाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इट्स, सबका माइंडसेट हो जाता है, बहुत जन का माइंडसेट है कि स्पिरिचुअली इट्स मीन कि आप द मेडिटेशन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इट्स द मेडिटेशन और प्रेयर, ठीक है। नॉट, स्पिरिचुअलिटी एक खुद में ही बहुत बड़ा गेम है,
ठीक है, उस पर हम आपको बहुत डिटेल्स में बताएंगे। हम अभी क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पे, और मेरे को पहले अपने पे रिजल्ट चाहिए, देन आई कैन शो यू। ठीक है, उसके बाद हम आपको शो कर सकते हैं ये चीज। तो अभी हम आपको बस बता दे रहे थे पाथ और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है गॉड। आप गॉड से कितना प्यार करते हो, गॉड से आप कितना कनेक्टेड हो अपने साथ, ठीक है, अपना गोल के साथ, अपना लाइफ के साथ कितना कनेक्टेड हो, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मेडिटेशन कर रहे हो और प्रेयर कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप गॉड से कितना प्यार करते हैं, गॉड पे आपको कितना बिलीव है, कितना ट्रस्ट है। और बिलीव और ट्रस्ट का बिग नेम है पाथ। आपको कितना ट्रस्ट है गॉड पे। आप मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन करके आंख बंद करके अपना गोल को विजुअलाइज करते हो कि ये चीज ऑलरेडी ये चीज हो चुका है, ठीक है। अब प्रे कर रहे हो कि भगवान प्लीज हेल्प मी, कि मेरे को कर दो। कितना भरोसा है आपको उन पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है, हम बार बार समझा रहे हैं, नॉट द प्रेयर, नॉट द मेडिटेशन, नॉट द रिलीजन्स, क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस जो पूजा वगैरह होता है वो नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप कितना भगवान पे विश्वास करते हो, कितना प्यार करते हो भगवान, आप कितना प्यार देते हो भगवान को। एक मेरे गुरुजी हैं, उनका भी नाम हम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक खुद में ही एक पूरे का पूरा चैप्टर है, पूरे का पूरा सीरीज है। उनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में खुल के दिल से बात करना चाहते हैं। बट वो एक कोड बताते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हम अभी फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं। आप आजकल का यूथ का यही प्रॉब्लम है कि वो अपना टाइम पे, मतलब अच्छा टाइम जब रहता है ना उनका, एंजॉयमेंट, वो खुश रहते हैं, उनका सब कुछ बैलेंस है, तो भगवान को भूल जाते हैं यार। उस टाइम उनका मुंह में एक ही वर्ड रहता है भगवान कुछ नहीं होता है, सब है, वो सब बोलता है, ठीक है। तो आप उसको गर्मी का महीना में वेलकम नहीं कर रहे हो, उसको प्यार भी नहीं कर रहे हो, उनका इज्जत भी नहीं कर रहे हो, तो वो ठंडा का महीने में नहीं आएंगे। जब आप भिखारी रहोगे ना तब वो नहीं आएंगे आपके साथ, आपको फिर देगा, फिर कोड़ा बरसाएगा। आप रहो अपना साइड में, भिंगी मानते रहो, फिर आप जितना फिर करते रहो कुछ मतलब नहीं। वही बात है, मेरा वर्ड काफी टेढ़ा और थोड़ा वायलेंट लगेगा, बट सॉरी, बट यही सच है। आपको प्यार करना चाहिए गॉड से, और गॉड से प्यार करने का रास्ता है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। गॉड से प्यार कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को अचीव कीजिए। गॉड से प्यार करते हैं तो आपका पाथ भी बन जाएगा, आपका पाथ ही गॉड है, ठीक है, और गॉड ही आपका पाथ है। आपका सब कुछ गॉड से ही है, गॉड से, और जिससे आप प्यार करते हो उससे। एज इट इज, आपका मदर है, आपका फादर है, आपका वाइफ है, आपका ब्रदर है, आपका हस्बैंड है, कोई भी, दैट इज, वही है आपका पाथ। भरोसा है आपको, जो जहां पे आपको भरोसा है, जहां पे आपको बिलीव है, ट्रस्ट है, वही है आपका पाथ। तो द स्पिरिचुअलिटी को अचीव, स्पिरिचुअलिटी पे जो बात है, स्पिरिचुअलिटी और पाथ का जो कनेक्शन है वो है ये। आप स्पिरिचुअलिटी को अचीव कीजिए थ्रू द गॉड, थ्रू द लव वंस, ठीक है, देन अपने आप आपको पाथ मिल जाएगा। आप जहां पाथ मिला, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको कहां जाना है, एंड यू सक्सीड। आप भेड़ चाल से, जो बोलता है ना सबको कि भेड़ चाल से अलग हो जाओ, बहुत से सक्सेसफुल आदमी, मेंटोर, अभी बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो बोलते हैं कि आपको रेट रेस नहीं करना चाहिए, आपको चूहा जैसा एक ही लाइन पे भागते नहीं जाना चाहिए, आपको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। दैट इज द रास्ता, यही है वो टेक्निक रास्ता बनाने का। भगवान के साथ चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो भगवान वो खुद ठीक करेंगे। प्लीज डोंट बी, आप स्वैगी मत बनो, कूल मत बनो, डिसिप्लिन बनो, अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी को जियो। भगवान से प्यार करो, आपको पाथ देगा, आपको रास्ता दिखाएगा। अपना लव वन से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो उनका, वही बहुत ज्यादा है, वही सब कुछ है। आपको 1000 जन नहीं चाहिए, आपको एक जन चाहिए जिससे आप कुछ भी कर सकते हो,
उसका दम पे आप सच में कुछ भी कर सकते हो, ये हम बिलीव करते हैं। मेरा कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, ना ही हम किसी के साथ बहुत ज्यादा उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि दैट पर्सन जो है वो लोग मेरा माइंडसेट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। ठीक है, वो लोग कुछ और है, हम कुछ और है। हम ए सोचते हैं, वो लोग बी सोचता है। आपको हमेशा जो आप ए है आपका, आप ए सोचते हो तो आपको ए वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो ए सोचता है। आपको कभी भी जेड सोचने वाला या बी सोचने वाला आदमी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। अगर आप बी के साथ रहते हो तो आप गलत रास्ता में जाओगे, आपका टाइम खराब होगा, आपका लाइफ खराब होगा। दैट्स अ सिंपल थिंग, आपका ब्रेन खराब होगा। तो बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी और पाथ में जो कनेक्शन है वो है गॉड। ठीक है, उसका बीच का जो लाइन है वो है गॉड। ठीक है, यही है। नंबर 7 दोस्तों ये है कि आपका माइंड पे क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पाथ, क्या महत्व देता है पाथ, क्या वर्क करता है आपका माइंड पे। ठीक है, पाथ का मतलब होता है बिलीव। ठीक है, बिलीव या कंप्लीट ट्रस्ट समवन टू समबडी। आपका माइंड में एक साइड है, हम विजन पे भी बात किए हैं, हम उससे पहले भी बात किए हैं इसी वीडियो में, हम उससे पहले भी ये चीज के बारे में बात किए थे। सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड लाइक क्या है, आपका कनेक्शन है। ठीक है, गॉड और आपका बीच का मेन पॉइंट है जहां से आप गॉड से कनेक्ट हो सकते हो। समझे? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपका और गॉड का बीच का कनेक्शन है, जहां से आप गॉड से बात कर सकते हो, या गॉड आपको कुछ सिंबल देगा, सिग्नल देगा कि बच्चा देखो तुम्हारे लिए हम ये रखे हैं, प्लीज इस पे वर्क करो, इस पे मेहनत करो, हम तुमको ये देना चाहते हैं, हम आपको ये देना चाहते हैं। ठीक है, तो वही है कनेक्शन। भगवान बोलता है ना, भगवान कहीं और नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, बाहर में नहीं है, भगवान आपका अंदर में है। दिस इज रियली ट्रू। भगवान आपका दिल में है, जहाँ पे आप प्यार करते हो भगवान से, जहाँ पे आपका लव वन है, भगवान है। नंबर 2, भगवान आपका दिमाग में भी है। वो सबकॉन्शियस माइंड का जो नाम बोल रहे हैं हम, वो नाम बन के है वहां पे, वहीं पे आपको सिग्नल मिलता है। आप कुछ भी चीज देख पाते हो या कुछ भी चीज सोच पाते हो, उसका रीजन एक ही है कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। अब बात होता है कि माइंड पे जो क्या कनेक्शन है। माइंड पे यही कनेक्शन है कि भगवान आपसे बात करता है, और इसको कैसे अचीव किया जाता है? थ्रू द प्रेयर, थ्रू द स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी में जो आप प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन एंड लाइक आप प्रे करते हो, आप बोलते हो भगवान को, विजन करते हो, दैट्स अ रोल, इंपॉर्टेंट। वो आपका फिर माइंड पे बिलीव क्रिएट कर देता है। और हम बिलीव का मतलब भी हमको बता रहे हैं, बिलीव इज इक्वल टू पाथ। बिलीव का दूसरा नाम ही है पाथ। जहां पे आपका दिमाग उसको सच मानने लगा, उस पर वर्क करने लगा, आपका दिमाग ही सब कुछ है। आपका दिमाग को एक बार सच उसको समझाइए कि ये हो सकता है, कंफर्म है, आप फेल नहीं होगे, आप वो चीज अचीव कर लोगे। आपका माइंड ही आपका सब कुछ है। आपका माइंड में भगवान बैठा हुआ है, आपका माइंड में आपसे बात करता है भगवान। आपका साथ है नहीं है वो आपका माइंड से ही वो आपको पता चल जाता है। मेरे को पूछिए, यस मेरे साथ भगवान है, हमको सिग्नल दिखता है, मेरे को पता चलता है कि मेरे को क्या करना, मेरे को नेक्स्ट। अभी तक हम YouTube पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को इतना तक पता चल गया कि मेरे को अगला 10 साल में क्या करना है, कितना दूर जाना है और हम कहाँ जाएंगे, ये आई एम क्लियर। मेरे को बस करने तक का देरी। हम सम पर्सनल रीजन, वो फाइनेंशियली हो सकता है, किसी भी कारण से हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट हम रुके नहीं हैं और हम कहीं कंफ्यूज नहीं है। आई एम क्लियर अबाउट माई फ्यूचर। हम क्लियर है अपना गोल के लिए, अपना लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, एकदम क्लियर है। क्यों है? बिकॉज गॉड इज टॉकिंग टू मी। भगवान मेरे से बात करता है कि देखो बच्चा, तुम्हारे लिए हम ये रखे हैं, प्लीज डू दिस, इसको करो, इस पे काम करो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग में नहीं, बट कोई पर्सन आपको बताता है ये चीज। नजर से देखिएगा, भगवान उसमें भी है।
आपका जो लव वन है, जिससे आप प्यार करते हो, कभी कभी आपको वो भी, अगर आपका मम्मी आपका साथ देती है कि नहीं मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, सबका सामने बोल रही है, आपका पापा आप पे भरोसा किया हुआ है कि आप कुछ करोगे, आपका वाइफ आप पे भरोसा किया हो कि नहीं मेरा वाइफ हस्बैंड बहुत कुछ करेगा, या फिर आपका जो हस्बैंड है वो बोल रहा है कि मेरा वाइफ बहुत कुछ करेगा, तो इसका मतलब है कि वही है, भगवान उसका थ्रू ही आया हुआ है। ठीक है, आपको बता रहा है भगवान कि देखो ये लोग आप पे भरोसा करता है और हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप ये चीज करो, हम आपको ये चीज देना चाहते हैं। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका माइंड। ठीक है, आपका माइंड में पाथ, आपका माइंड पे बिलीव क्रिएट करता है पाथ। आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, वो आपको करके देगा। भगवान बैठा हुआ आपका दिमाग में, आपका दिल में। जो आपका लव वंस है, आपका गॉड का लव वंस, यही आपका पाथ है। ठीक है, यही आपका पाथ है। और पाथ है तो आपका लाइफ है, आपका करियर है, आपका सब कुछ है। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, द रेसिपी ऑफ द लाइफ। ये जो 4 कॉलम है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, इन चारों को मेंटेन कीजिए। साथ में इंक्लूड कीजिए स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी सबसे छोटा है आपका हैंड का, लेकिन ये सबसे बड़ा लाइफ का जितना कॉलम है सबको मेंटेन करके रखेगा। लाइक ये बीज है जो इसको पेड़ बनाएगा और इसको खड़ा रखेगा, वो जड़ और वो बीज है। तो आपका माइंड पे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के बाद आपका पाथ आपका सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव क्रिएट करता है, और बिलीव क्रिएट हुआ तो वो आपका अचीव भी कर लो। मेरा एक सिंपल सा कोड है, यू कैन बिलीव इट एंड यू कैन अचीव इट। आप अगर बिलीव कर सकते हो तो आप वो अचीव भी कर सकते हो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका माइंड पे पाथ। ठीक है दोस्तों, अब आता है बात नंबर 8 कि आप पाथ को कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रहे हैं। ये हम विजन पे भी बात किए हुए हैं पहले भी, बट हम अभी भी एज अ द सीरीज द वीडियो ऑफ पाथ, इसके लिए हम फिर से ये चीज रिपीट कर रहे हैं। पाथ का एवरीडे प्रैक्टिसिंग है, जहां से आप क्रिएट कर सकते हो पाथ। वो है आपका प्रेइंग, मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़ना। सेकंड, आप विजन करते हो कि आपका गोल आप अचीव कर लिए हो अपना माइंड पे। नंबर 3, आप अपना गोल सेट करते हो। आप अपना गोल पेपर में लिखने के बाद आप उसको पेपर में पूरा डिटेल्स लिखते हो उसके बारे में कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर एक गाड़ी चाहिए, घर और गाड़ी चाहिए, तो आपका घर कैसा होगा, आपका फ्लोर कैसा होगा, आपका ग्राउंड कैसा होगा, आपका लाइटनिंग कैसा होगा, आप कैसे उसको डिजाइन करोगे, ये सब चीज। एंड अगर आपको बाइक चाहिए तो आपका बाइक का कलर क्या है, बाइक का अमाउंट क्या है, बाइक कब तक चाहिए, घर कब तक चाहिए, ऑल्सो ये सब चीजें। तो दोस्तों आप एक तो लिखते हो, ठीक है, और डिटेल्स में लिखते हो, दिस इज द नंबर 3। एंड द नंबर 4, आप उसको रीड करते हो। ये सब जो चीज है, जैसे और एफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये सब चीज आपका बिलीव क्रिएट करता है। और बिलीव का मतलब ही होता है पाथ। आपको पाथ क्रिएट करके देगा ये प्रैक्टिसेस। जैसे आप मॉर्निंग एंड इवनिंग उठते हो, मॉर्निंग और नाइट, मॉर्निंग उठते हो, उठने के बाद आप पढ़ रहे हो अपना जो बनाए हो स्क्रिप्ट, तो इससे डेली टू बेसिस पे करने से आपका माइंड इसको सच मानने लगता है, उस पर ही काम करने लगता है। ठीक है, तो ऐसे होता है पाथ क्रिएट।
अब प्रे करो एवरीडे। सबसे पहले भगवान को बोलो कि भगवान प्लीज हेल्प मी, मेरे को ये चीज करना है तो आप मेरा मदद करो। नंबर 2 थिंक, नंबर 2 अब अपना गोल को जो पेपर पे लिखे हैं उसको पढ़ो। ठीक है, आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद एक हम प्रो टिप बता रहे हैं, आप ये हम खुद करते हैं, आप उसको लिखो। आप उसको ना 10 बार एवरी डे 1 2 3 4 5 6 करके से एक बार एक पॉइंट देके उसमें लिखिए। ठीक है, शॉर्ट्स में लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, लेकिन लिखिए। आप उसको 10 बार एवरी डे लिखिए, सुबह शाम। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो, आप उसको 10 बार लिख रहे हो। लिखने के बाद आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का टाइम एक काम कीजिएगा, आप मिरर के पास जाके अपना आई का साथ कांटेक्ट करके देख के उस चीज को पढ़िए, कॉन्फिडेंट के साथ वो चीज बोलिए। अगर आपका रूम में कोई नहीं है तो आप लाउडली उस चीज को बोलिए, लाउडली ऊंचा आवाज करके पढ़िए। ठीक है, आप सब कोई बोलेगा, बहुत कोई होता है जो समझदार है, ठीक है, ये सब चीज जानता है, तो वो लोग बोलेगा कि क्या ये घिसा पिटा वही बात बोल रहा है, सब कोई तो यही बोलता है। बट माय फ्रेंड, माय ब्रदर, सब कोई को हम बोल रहे हैं सक्सेस फिलॉसफी जो होता है, सक्सेस का जो तरीका वो सबके लिए सेम है। उसको अचीव करने का तरीका दूसरा दूसरा होता है, सक्सेस सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, बट उसको अचीव करने का रास्ता जो है वो एक ही है, यूनिवर्सल है। ठीक है, वो सिंपल सा है और एक ही है, उसको समझना चाहिए, तो यही है। रीड एवरी डे, प्रे एवरी डे एंड विजुअलाइज एवरी डे। अपना माइंड पे उस चीज को विजुअलाइज कीजिए थ्रू द मेडिटेशन। जब हम स्पिरिचुअलिटी का बात किए, स्पिरिचुअलिटी को अचीव करना है तो प्रैक्टिकल टिप्स है प्रेइंग और मेडिटेशन। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक बेस होता है, बाकी सब आपका हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस को बनाने के लिए। ऐसे क्रिएट होता है पाथ, आप डेवलप कर सकते हो इसी का थ्रू पाथ। ठीक है, आपके पास पाथ है, आपके पास बिलीव है, आपके पास बिलीव है, आप अचीव कर ले रहे हो। पाथ इट्स मीन बिलीव, बिलीव, यू कैन बिलीव इट, देन यू कैन अचीव इट। सिंपल थिंग, कोडिंग कर लीजिए माइंड में इस चीज को। तो दोस्तों, पाथ डेवलप ऐसे होता है। नंबर 1, आप प्रे करो ना, जो बनाए हो जर्नल उस पे आप उसको रीड करो सुबह शाम, एवरीडे राइट करो, लिखो बार बार उस चीज को आपको जो चाहिए 10 बार एवरीडे सुबह शाम। आप अपना माइंड पे मेडिटेशन थ्रू रिलैक्स होके आप उसको सोचो कि हम वो चीज अचीव कर लिए हैं, वो चीज हम कर रहे हैं, हम कैसे हैं। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल टिप टू डेवलप अ पाथ। ओके, नंबर 9 दोस्तों, क्या इफेक्ट डालता है हम लोगों का पाथ करियर में, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड है फेलियर, प्रोवर्टी मतलब गरीबी और जो क्या बोलते हैं फेलियर, इसका बहुत ज्यादा बात किया गया है। ठीक है, और बहुत ज्यादा चीज समझ में आया है इस चीज को लेकर। हम आपको जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेन कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, प्रे कीजिए। पता है कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी हो, आप गॉड को पूजा कर रहे हो, आप गॉड को मान रहे हो, द रीजन एक है कि आपको पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करके देगा। थिंक एंड ग्रो रिच करके एक बुक है, उसमें 16 पेज नंबर 69 पे क्लियर चीज लिखा हुआ है। द रीजन ऑफ फेलियर और प्रोवर्टी, इट्स मीन गरीबी का जो रीजन है, गरीब लोग हो या हम किसी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट ज्यादातर आदमी इसको डिफाइन करता है बैड लक पे। सब कोई बताता है कि मेरा किस्मत खराब है, या कोई सक्सेसफुल हो गया तो उसको बोलता है कि उसका किस्मत बहुत अच्छा है, और वो खुद गरीब है, वो खुद फेल है। तो देखिए, एक चीज है कि कोई अगर गरीब है या कोई कुछ नहीं कर रहा तो उसको कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं चाहता या कुछ कर नहीं पा रहा, वो कुछ असलियत में यही है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वो करेगा। बट बात यहाँ पे ये है कि ज्यादातर लोग इसको अपना फेलियर हो गया और अपना गरीबी को बैड लक का नाम दे देता है।
ठीक है, कि हम लोग बैड, मतलब मेरा किस्मत ही खराब है। जब आप ये चीज बार बार बोलते रहोगे ना सबका सामने, हम क्या बोले हैं, रिपीटिशन। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि प्रे करो, रीड करो, विजुअलाइज करो, क्योंकि आप उस चीज को रिपीट कर रहे हो ना। तो अभी आप अगर बैड अलग रिपीट करते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या लेगा, वो आप बताओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, वो क्या समझेगा कि इसका सच में किस्मत खराब है इसीलिए ऐसा हो रहा। आप अगर बार बार एक चीज को रिपीट करते रहोगे कि आपका किस्मत खराब है, तो सच में आपका किस्मत खराब है, भगवान कुछ नहीं कर सकता। और ठीक है, आप अपना इंजन को खराब कर रहे हो। आप अपना इंजन पे तेल डालने की जगह पानी डाल रहे हो, तो भगवान और कुछ नहीं कर सकता, वो स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको पॉजिटिव चीज से कोडिंग करना चाहिए। ज्यादातर फेलियर आदमी अपना दिमाग में पैक करके रखता है कि मेरा किस्मत खराब है इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। असलियत में वो मेहनत ही नहीं कर रहा है, असलियत में वो कुछ, उसका लाइफ में कुछ मतलब ही नहीं। और वो एक गलती बात जो बोलते रहता है सबके सामने कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा किस्मत खराब है, मेरा किस्मत खराब है, ये बार बार बोलने का वजह से उसका सच में किस्मत खराब हो जाता है। भगवान कुछ नहीं कर सकता। आप अपना माइंड में बोलो, आपको जो चीज चाहिए आप वो चीज पे बात करो ना यार। आपके पास जो चीज नहीं है उस पर बात क्यों कर रहे हो? आपको बात करना चाहिए उस चीज पे, तभी आप पॉजिटिव रहोगे। आप कभी भी अपना जो जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसके साथ कभी भी बैठे हो, कभी भी उनको प्यार दिए हो, भगवान से ऑनेस्टली कभी भी दिल से बात किए हो बैठ के, अपने आप शांति में बैठ के कभी बात किए हो? सक्सेसफुल आदमी का एक सिंबल है कि हमेशा वो कुछ टाइम अकेले रहता है। क्यों रहता है पता है? क्योंकि वो खुद को समझता है, खुद का माइंड को समझता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, भगवान उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनका लव वन उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आप कर रहे हो ये चीज? नहीं कर रहे हो भाई, आपको करना चाहिए। और प्लीज कोडिंग योर माइंड टू पॉजिटिव थिंकिंग। अपना माइंड को पॉजिटिव वे में कोड कीजिए, नेगेटिव वे में कोड मत कीजिए। अपना दिमाग में बैड लक का ढोल मत बजाइए। प्रणाम कीजिए भगवान को। भगवान प्लीज, अगर आपको एक बाइक ही चाहिए तो बोलिए भगवान मेरे को एक बाइक चाहिए, इसके लिए मेरे को हेल्प कीजिए। आप सबका सामने बोलो कि हम 2 साल के अंदर बाइक लेंगे। सबका, अब ढोल बजाते मत रहो सबके सामने, बट अगर कोई बोलता है आपका मुंह पे तो आपको बोलो और गर्व के साथ बोलो, अब वो कर लोगे। माइंड को आप अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आपका लाइफ भी पॉजिटिव कर देगा। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, वो चारों चीज ला के देगा। आप अगर बैड लक का नाम दे दोगे तो सच में आपका बैड लक है, और रीजन ना भगवान है ना कोई और है। अगर आप बोलते हो कि मेरा किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो रीजन आप हो, कोई और नहीं है। खुद भगवान कुछ नहीं करता है। आप अपना माइंड को ऐसा कोड करके रखे हुए हो, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप रो रहे हो, आप नशा कर रहे हो, और दूसरे के सामने बोलते हो कि क्या कि मेरा बैड लक है। बैड लक आपका अंदर है, आप वो बैड लक का रीजन, कोई और नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सबका पता नहीं आदमी मेरा छोटा समझे या बड़ा समझे मेरे को कि ये क्या बोल रहा है, बट प्लीज हम बस, मेरा मकसद यही है कि सही डायरेक्शन पे रहिए। इस बुक पे थिंक एंड ग्रो रिच पे एक पूरा क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है। आदमी का सबसे बड़ा रीजन होता है उसका गरीबी का, और उसका फेलियर का, उसका खुद का बात, उसका खुद का माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वही सब कुछ है। आपका पूरा लाइफ उस पर टिका हुआ है। उसको आप जैसे कोड करोगे आप वैसे ही बनोगे। आप अगर अपने आप को दिखाओगे कि आई एम अ स्वैगी पर्सन, आई एम द बैडेस्ट पर्सन, तो आप पूरा बन जाओगे। आप सोचोगे कि हम सबका मदद करेंगे, हम सबका भला करेंगे, सबका नहीं पता, अपना फैमिली को खुश रखेंगे, अपना करियर में ऊपर जाएंगे,
आई प्रॉमिस यू वांट, आप कर लोगे, वो अचीव इट, आप कंफर्म वो कर लोगे, क्योंकि आपका बिलीव। आप अगर नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव हो जाओगे। ठीक है, प्लीज कोड योर माइंड इन पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे। बोलना बंद कीजिए कि हम गरीब हैं, बोलिए कि हम अमीर हो जाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा मदर फादर सब कोई है, हम सब कुछ कर लेंगे, भगवान मेरे साथ है। ठीक है दोस्तों, हम आपको यही समझाना चाहते थे कि आप लोग समझो और सही डायरेक्शन पे चलते जाओ। इवन आप उनके लिए करो जो आपको ट्रस्ट करता है, जो आप पे भरोसा किया हुआ है कि आपके साथ वो अपना करियर बना सकता है, आप पे बिलीव करता है, उन लोगों के लिए भी कीजिए। प्लीज सबको हम बोल रहे हैं, आप बैड लक या ढोल बजाना बंद कीजिए। ये मत बोलिए बार बार कि मेरा किस्मत खराब है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। दोस्त भगवान का नहीं है, दोस्त आप में है। आप अपना माइंड को ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान, आप मौका दो भगवान को ठीक करने का। आप एक बार मौका तो दो उनको कि मेरा लाइफ बना दो, वो बना के देगा। आप अभी उन्हीं को ब्लेम कर रहे हो और आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो और उनको ब्लेम कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आपको कोड नहीं करना चाहिए अपना माइंड को। तो मेरा भाई, सब मेरा दोस्त, जेंटलमैन्स, ग्रेट पर्सनालिटीज, आप लोग मेरे चैनल पे जितना भी हो, सब कोई, आप लोग और बाहर से जितने भी आ रहे हैं अभी, आप सभी का डिसीजन पे मेरे को भरोसा है। आप अगर इस वीडियो पे क्लिक किए और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप अपना लाइफ में सीरियस हो, आप अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आपका लाइफ में बैड लक है। बट एक चीज है, प्लीज डोंट से द वर्ड्स कॉल्ड बैड लक, बिकॉज अपना माइंड पे पैक्ट मत कीजिए इसको। भरोसा रखिए, जो चीज हम अभी बताए हैं वो चीज आप बार बार उसको रिपीट कीजिए, देखिए मिरेकल हो जाएगा, भगवान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपने लाइफ को सीरियस लीजिए। ब्लेम करना बहुत आसान है, समझे। इंसान का नेचर होता है ब्लेम करना, किसी पे अपना बात डाल देना, दूसरों पे अपना बात किसी दूसरा पे डाल देना, उसका वजह से हुआ। सेम चीज भगवान के साथ भी करता है। मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा लेकिन भगवान को बोल देता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ खराब किया, भगवान कुछ नहीं कर रहा। आप खुद करना स्टार्ट करो, आप अपना माइंड को पहले ट्रेन तो करो, उस लायक बनाओ, तब तो आप कुछ कर पाओगे। भगवान हर किसी के साथ है। भगवान, हम लोग जो है ना, हम लोग भगवान का चाइल्ड है, बच्चा है, और अपना बच्चा के साथ कोई कभी भी गलत नहीं करता। वो प्रीमियम लॉर्ड है, आप जितना मांगोगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको देगा। आप जितना चाहते हो, जितना आपको सुख का जरूरत है, उससे कहीं गुना ज्यादा सुख देगा। बट आपको काम करना ज्यादा जरूरी है, आपको अपना लाइफ में पर्पस जरूरी है। आपसे जो प्यार करता है, आपका बैड टाइम, अच्छा टाइम, खराब टाइम, आपका दुख, सैड टाइम, जो आपके साथ खड़ा है, रिस्पेक्ट कीजिए उनका, उनके लिए कुछ कीजिए। हर एक चीज खुद के लिए नहीं किया जाता है, कभी कभी अपने लव वंस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भगवान के लिए कुछ करो और लव वंस के लिए कुछ करो। प्लीज मेरे दोस्तों, सही डायरेक्शन पे रहिए, गलत रास्ता पे मत जाइए, गलत चीज को मत अपना दिमाग में घुसाइए। अगर कोई आदमी भी आपका लाइफ में गलत है ना, उसको दूर से बोलिए, मेरे को माफ कीजिए, आप अपना रास्ता कीजिए, हम अपना रास्ता चलिए, बट मेरे को माफ कीजिए। उनसे बात तक सही ढंग से मत कीजिए, नजर भी मत मिलाइए। जो आदमी आपको पसंद नहीं, उससे दूर रहिए प्लीज। और अपना लाइफ को ठीक कीजिए, बेहतर कीजिए, अच्छा से अच्छा बनाइए। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका फैमिली, आपका फैमिली में जो आता है मदर, फादर, वाइफ, यहाँ तक कि हम लड़की लोगों को भी बोल रहे हैं, आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर, आपका भाई, सब कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही लाइफ देने का। आप सही डायरेक्शन में रहो, सब कुछ सही डायरेक्शन में रहेगा। सब खुश, आप भी खुश, और आप खुश, सब खुश, यहाँ तक कि भगवान भी खुश।
ठीक है, तो आप काम करते जाइए। थैंक यू। लंबा बहुत वीडियो तो बहुत लंबा खींच गया, और इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय मेरे को दिए, इसके लिए आप मेरे को सुने। थैंक यू।